दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंदोलन करना मनुष्य का और उसके समाज का जन्म सिद्ध अधिकार है। और कई तरह के आंदोलन हमने देखे भी हैं और आज भी देखते हैं। ऐसे छात्रों का आंदोलन होता है और कई आंदोलन। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसे कहते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम ये सदैव लागू होता है और हमारे धर्म की विचारधाराओं के विकास में भी ये नियम पूरी तरह लागू हुआ। तो आइए समझते हैं नियम किस तरह से लागू हुआ। तो जब मनुष्य ने जन्म लिया तो उसकी प्रकृति से नज़दीकियां बहुत ज़्यादा थीं और उन नज़दीकियों का जो असर था वो हमारे दर्शन और हमारे धर्म में देखने को मिला और उसी की परिणति थी या उसी का जन्म था वेद दर्शन के रूप में। हमारे 4 वेद हुए और उन चारों वेदों के बारे में हम जानते हैं और उसकी चर्चा भी करेंगे। जब वेद दर्शन काफ़ी समय तक चल हालांकि आज भी रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मान्यताएं काफ़ी समय तक चलती रही। और जब कर्म कांडों को बढ़ावा मिला तो कर्म कांडों के बढ़ावा मिलने से समाज का एक हिस्सा जो कि वंचित था, जिसके पास आर्थिक हिस्सा था, उसके पास उतना ज़्यादा था नहीं, उतना अर्थ प्रधान नहीं था। तो ऐसे में कर्म कांड करना उसके लिए एक समस्या का विषय बन गया था और इन्हीं समस्याओं के चलते ही जन्म हुआ बौद्ध और जैन धर्म या पंथ का। और जब इनमें कुछ कमी आई तो उसके बाद वेदांत दर्शन का प्रतिपादन हुआ और उसके बाद जो आज भी हम देखते हैं 9 वेदांत दर्शन जो था वो बहुत ही व्यापक रहा और आज तक हम उन दर्शन को फॉलो करते हैं और उस पर चलते हैं। तो इसी विकास के क्रम में आइए समझते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटी और इसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। वेद दर्शन में हम जानते हैं 4 वेद हैं। 4 वेद जो है और वेद भी आगे विकसित होते गए या अपना रूप बदलते हुए किस तरह से आगे बढ़ते रहे। हमने इस विषय में के संबंध में आपसे एक वीडियो में चर्चा की थी। उसमें मैंने बताया था कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये चारों एक दूसरे के बाद आगे बढ़ते चले गए। इसका हमने आपको फार्मूला एक बताया था, वेद बहुआ पढ़े। यानी कि पहले तो हमारे वेद आए, वेद के बाद आए हमारे ब्राह्मण के बाद आए हमारे आरण्यक के बाद आए हमारे उपनिषद। ये चर्चा हमारी इसलिए करनी ज़रूरी हो जाती है कि उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है और आज हम जो मुख्य चर्चा करेंगे वो वेदांत की ही करेंगे, क्योंकि भक्ति आंदोलन में वेदांत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, भागीदारी रही। वेद दर्शन के बाद बौद्ध जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और इसके बाद जब वेदांत दर्शन हमारा जो मुख्य स्तंभ इसे माना जाता है वेदांत दर्शन में, जिसे उन्हें कहते हैं हम शंकराचार्य। शंकराचार्य जी केरल के उडुपी में इनका जन्म हुआ। वेदांत में शंकराचार्य जी को हम वेदांत दर्शन का एक प्रमुख स्तंभ मानते हैं और इनके जो विचार थे वो आज तक अकाट्य से हैं। इन्हीं के सिद्धांतों पर कई सिद्धांत गढ़े गए जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के उडुपी में लगभग 700 ईस्वी के आसपास हुआ था। शंकराचार्य जी ने ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया वेदांत का और उसमें कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म को सत्य बताया और जगत को मिथ्या बताया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये मुख्य सिद्धांत हमें शंकराचार्य जी के द्वारा ही मिला। इसमें इनका कहना था कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। यहाँ इनके मिथ्या और सत्य के वो अर्थ हैं जो हम लोग आमतौर पर समझ नहीं पाते। हम मिथ्या को मतलब समझते हैं झूठ, लेकिन इनके मिथ्या का अर्थ था कि जो सच ना तो सच है, ना सत्य है और ना ही असत्य, और ब्रह्म सत्य है। सत्य मतलब हुआ जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, और आपका जो जगत है वो ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया शंकराचार्य जी ने, यानी शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को सत्य माना और बाकी हर चीज़ को
या इस जगत को, जीव को मिथ्या माना। और शंकराचार्य जी के इसी सिद्धांत के चलते ही आगे अन्य लोग भी, अन्य दार्शनिक भी आए, अन्य वेदांतवादी आए, जिन्होंने उनकी किन्हीं किन्हीं बातों का खंडन किया और अपने नए दर्शन हमको दिए। आइए आज हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। चर्चा के इस क्रम में हम बताते हैं कि देखिए, वैसे तो अगर मैं सिद्धांत बताऊंगा और किसने प्रतिपादन किया वो अगर मैं बताता हूं तो उसमें समस्या आएगी कि आपको भूल जाने का भी डर रहेगा। तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, उसकी मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक है वीरा दम शव ददानी अस। इसमें वीरा दम शव ददानियस, वीरा दम शव ददानियस, इसमें हम 5 जो मुख्य वेदांत दर्शन हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको याद भी हो जाए। वीरा का मतलब है विशिष्ट द्वैतवाद, और ये हमें दिया वी से विशिष्ट द्वैतवाद और रा से रामानुजाचार्य। दम, दा से द्वैतवाद, मा से माधवाचार्य, ये आधा धा है माधवाचार्य। शा से शुद्धाद्वैतवाद, यह है वल्लभाचार्य। ददा से द्वैताद्वैतवाद और ये दिया निम्काचार्य ने। आ से अद्वैतवाद और इसे दिया शंकराचार्य ने। तो अभी शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। अद्वैतवाद के दर्शन में ही इन्होंने कहा कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, दूसरा और कुछ भी नहीं। ये इनका सरल शब्दों में कहना था, इसीलिए अद्वैतवाद यानी दूसरा कोई ऐसा वाद नहीं है। और अद्वैतवाद का ही खंडन करते हुए और नए सिद्धांत विकसित हुए। जैसे देख लीजिए, सभी में लगभग विशिष्टाद्वैत, सभी में अद्वैतवाद छिपा हुआ है। विशिष्टाद्वैतवाद को जब आप अलग करेंगे तो विशिष्ट धन अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद को जब अलग करेंगे तो शुद्ध धन अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद में द्वैत धन अद्वैतवाद। तो इनके सिद्धांतों के चलते ही, शंकराचार्य जी के सिद्धांतों के चलते ही अन्य और सिद्धांत गढ़े गए और उनमें उनको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया और अद्वैतवाद में कहा कि दूसरा ब्रह्म के सिवा कोई नहीं है। द्वैताद्वैतवाद में इस सिद्धांत में ये भी कहा गया कि इसमें ब्रह्म और जीव को अलग कर दिया गया। इसमें कहा गया जीव मिथ्या है, संसार मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। ये अद्वैतवाद में कहा गया। द्वैताद्वैतवाद में कहा गया कि ये दोनों सत्य हैं, इसीलिए इसे द्वैत धन अद्वैतवाद कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद जो है वो सगुण भक्ति शाखा थी, उसको आगे बढ़ाया गया। विशिष्टाद्वैतवाद में विशिष्ट तरीके से द्वैतवाद को परिभाषित किया गया। इस तरीके से ये सारे सिद्धांत आगे आए। इन सिद्धांतों के साथ ही इन्होंने संप्रदाय भी विकसित किए। जैसे हमने वीरा दम शव ददानी, यानी विशिष्ट द्वैतवाद, हमने वीरा दम शव ददानी यस इनकी चर्चा करी थी। तो जो रामानुजाचार्य जी थे, यानी इसमें रामानुजाचार्य, इन्होंने संप्रदायों की भी स्थापना करी। इन सभी लोगों के संप्रदाय भी थे और ये संप्रदाय याद करने का आसान तरीका है श्री ब्रह्म रूप रूस स्मृति। श्री ब्रह्म रूस स्मृति, माँ से माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य।
इन्होंने संप्रदायों की भी स्थापना करी। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की, माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, निम्बकाचार्य ने सनकानिक संप्रदाय की स्थापना की और शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय। इस तरीके से ये 5 संप्रदाय भी आगे बढ़े। शंकराचार्य जी के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लिख लीजिए, और ये था कि इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। तो इससे भी प्रश्न कभी कभी बनता है। तो ये 4 पीठ कौन कौन सी थी, इसको याद करने का एक आसान सी ट्रिक है, और वो है कि जागो सास बापू द्वार में खड़े हैं। जागो सास बापू द्वार में खड़े हैं। तो ये पीठ कौन कौन सी थी? पीठ या मठ। तो पहला था ज्योतिर्मठ, दूसरा था गोवर्धन, तीसरा था शारदा पीठ, और लास्ट थी श्रृंगेरी पीठ। ये 4 पीठ या 4 मठ, श्रृंगेरी मठ स्थापित किए। और ये कहाँ कहाँ पर स्थापित किए? बा से बद्रीनाथ, पू से पुरी, द्वार से द्वारका, और में से मैसूर। बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड, पुरी आपका उड़ीसा, द्वारका आपका गुजरात, और मैसूर आपका कर्नाटक। शंकराचार्य जी द्वारा 4 पीठ या 4 मठ जो स्थापित किए गए, आप उनको भी इस तरह से याद रख सकते हैं। ये जो हमने अभी तक बात करी, ये करीब 12वीं शताब्दी के पहले तक ये सभी हमारे जो मतानुयायी थे ये आ चुके थे। इसके बाद भी समाज में समस्याएं आगे जब बढ़ती जा रही थी, तो उन्हीं समस्याओं के चलते भक्ति आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। और इन सभी संप्रदायों में एक खास बात ये थी कि इन्होंने ब्रह्म को बहुत महत्व दिया, और ब्रह्म को महत्व देने के चलते जो इंसान का महत्व था वो थोड़ा कम सा हो गया। और इसी वजह से भक्ति आंदोलन जन्मा, क्योंकि भक्ति आंदोलन में ईश्वर और ब्रह्म के बीच में एक ऐसा रिश्ता स्थापित किया गया, एक भक्तिभाव स्थापित किया गया जिसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। आपको किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं थी, आप और ब्रह्म पर्याप्त थे। इस तरीके से इंसान और ब्रह्म के बीच में एक अटूट रिश्ता स्थापित किया गया, एक प्रेम का रिश्ता स्थापित किया गया, और इसी को यही भक्ति आंदोलन में परिणति हो गया। तो भक्ति आंदोलन के दौरान भी हमारे कई विद्वान, हमारे कई पूजनीय ऐसे बड़े लोग आए जिनकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, और इनसे जो है कई क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं, और अधिकांशतः कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन ही बनते। कार्यकाल यानी कि इनका जन्म कब हुआ, ये कब ये रहे, तो उसको भी याद करने का आपको एक सरल सा फार्मूला बताता हूँ मैं। रानी माना 11 है, ना सच बोले मीरा तू। रानी माना 11 है, ना सच मीरा बोले तू। इसमें कैसे याद करेंगे? रा से रामानुजाचार्य, नी से निम्बकाचार्य, इनकी चर्चा हम अभी आप लोगों से कर चुके हैं। ये 11वीं और 1100 से 1200 के बीच में ये लोग एग्जिस्ट करते थे ये। और माँ से हो गए आपके माधवाचार्य, ना से हो गए आपके नामदेव, ज्ञा से ज्ञानदेव, रा से रामानंद।
ये सभी आपके जो लोग हैं ये 1200 से 1300 ईस्वी के बीच के हैं। 1200 से, ये जितना आपका हिस्सा है ये है 1200 से 1300 ईस्वी से बीच के हैं और क्रम से हैं। यानी कि माधवाचार्य जी, वैसे इनका जन्म 1199 में माना जाता है, लेकिन अगर हम इसको 1200 मान लेते हैं तो क्रमानुसार है, यानी कुछ समय बाद ये हुए, फिर कुछ समय बाद ये और कुछ समय बाद ये, यानी ये 1299 में इनका जन्म माना जाता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ये भी आ जाता है कि कौन व्यक्ति था जो किसी राजा के समकालीन था या कौन संत था किसी राजा के समकालीन था, तो इससे आप निकाल सकते हैं इजीली। सारे सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए भी कठिन होगा। तो रानी माना 11 है, ना सच मीरा बोले तू, तो ये रामानुजाचार्य और निम्मकाचार्य ये पहले आप इनको कर दीजिए, और उसके बाद ये माधवाचार्य, नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद एक क्रम से आते हैं और ये 1200 से 1300 के बीच में आए हुए हैं। और ना सच मीरा बोले तू, इसमें आ जाता है आपका नानक, आ जाते हैं आपके नानक, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई। बाद में बोले तू, बोले आप कोई मतलब नहीं है, और तू का मतलब है तुलसीदास। तो नानक जी का आप याद कर ली 1469। तो ये सारे जितने लोग हैं यहाँ तक के, तुलसीदास को छोड़ करके, ये 1400 से 1500 के बीच में आए हुए हैं। 1400 से 1500 के बीच में आए हुए हैं। जन्म मतलब इनका जन्म हुआ है, इसके आगे जीवित तो इसके आगे भी रहे हैं। 1469 में नानक जी का जन्म हुआ है। तुलसीदास जी 1532 में है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इनका कालानुक्रम क्या था, यानी किस किस समय के बीच में ये रहे हैं। तो और ये इसलिए भी बता दिया है कि अगर आपको फार्मूले याद रहते हैं, तो अगर आप कभी मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में कभी कभी कुछ डिटेल्स देनी पड़ती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि आपको नाम मालूम होने चाहिए, उनका काल क्रमानुसार मालूम होना चाहिए। तो ये आपको मदद करेगा, प्री में तो आपके लिए हेल्प होगा ही। तो अभी तो हमने चर्चा करी वेदांत दर्शन की। तो वेदांत दर्शन में भी कुछ देखिए, कहीं ना कहीं समय काल परिस्थिति के हिसाब से ही हम किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं, चाहे वो धर्म हो, कोई सिद्धांत हो। समय काल परिस्थिति के हिसाब से वेदांत दर्शन हमारे लिए जब उपयुक्त था तो हमने इसे पूरी तरह से अपनाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ समय बाद ये लगा कि कुछ इसमें कमियां छूट गई हैं। तो इसका विकास जो है नव वेदांत के तौर पर हुआ। नव वेदांत, आज भी हम वेदांत और नव वेदांत को ही फॉलो कर रहे हैं। 99% जो चीज़ें हैं, सिद्धांत हैं, वो वेदांत और नव वेदांत की हैं। नव वेदांत में मुख्य दो नाम मैं आपको बता देता हूँ। दो नाम इसलिए बता देता हूँ कि इनको हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। एक है जयशंकर प्रसाद और एक है ओशो। अन्य और भी सिद्धांतवादी हैं, अन्य भी लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी और कामायनी उनके नव वेदांत का ही उदाहरण है। इसमें इन्होंने ये बताया कि अभी तक जो हम अपने वेदांत दर्शन या अन्य जो चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं काम को ब्रह्म से अलग मान लिया गया था। काम को एक निकृष्ट या ऐसी चीज़ मानी गई थी कि इसे त्याग कर ही, छोड़ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने दर्शन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने माना कि नहीं, इसको हम इस तरीके से निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और एक साथ ही इन्होंने इसको मिला कर ही देखा और कामायनी जैसी रचना इन्होंने करी। ओशो के सिद्धांत में हम लोगों को जानकारी है ही थोड़ी, तो ये भी इन्हें भी नव वेदांतवादी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, एक चीज़, वेदांत दर्शन जो था, तो अभी तो हमने निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, जितने आचार्य थे इनके विषय में जाना, लेकिन वेदांत दर्शन को फॉलो करने वाले और भी ऐसे प्रमुख लोग रहे जिन्हें हम हमेशा पढ़ते हैं। उनमें से आपके गांधी जी भी हैं, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, राधा कृष्णन, ये बहुत बड़े वेदांतवादी हुए। इन्होंने अपनी पुस्तकें भी रची और वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया। दोस्तों, आज के समय में
कर्म को महत्व देना बहुत ज़रूरी हो गया। और गीता में कर्मवाद की एक स्पष्ट व्याख्या भी की गई है। अर्जुन को कृष्ण जी सारा ज्ञान देते हैं और उसके बाद भी अर्जुन पर छोड़ देते हैं कि आप चुनाव करिए। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं किस तरह से आपको चलना है और क्या करना है, लेकिन अगर आपके मन में अब भी आ रहा है कि आपको कुछ और करना है, अपने हिसाब से कुछ करना है, तो आप स्वतंत्र हैं। तो हमारे धर्म में किसी ने कुछ भी कहा हो, उसके बावजूद भी हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपने विचारों को रखें। ये बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन आज का समय अगर हम देखते हैं तो कर्म प्रधान युग है और ऐसे में कर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप चाहे खुद की सफलता पाना चाहते हैं या आज भारत देश को आप नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं, दोनों के लिए कर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे में इन सिद्धांतों में आप एक मुख्य चीज़ ज़रूर चुनिए और वो है कर्म, और कर्म से ही हम सफल हो सकते हैं।